से लिखते हैं, जो कथा नहीं सुनते इन कानों से उनके कान कैसे होते हैं, उनके कान क्या होते हैं, ध्यान से समझ। जिनी हरि कथा, जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो इन कथाओं, इन कानों से कथा नहीं सुनते हैं उनके कान कैसे हैं, कंदराओं के जैसे, गुफाओं के जैसे, बिल के जैसे। लेकिन ध्यान से समझना, अगर ये कान, जिनके कान कथा नहीं सुनते हैं उनके कान सांप के बिल जैसे हो जाते हैं, और अगर कान सांप के जैसे बिल हो जाएंगे तो उन बिलों में कौन घुसेगा? अगर सांप का बिल होगा तो सांप तो जाएगा, वो सांप नहीं जो हमें काटता, नहीं नहीं, यहां तो दूसरा सांप है हमारे जीवन को जो काटता है। वो कौन सा सांप है? काम भुजंग डसत जब जाई, 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 विषयानि बकटुला गतनाई, विषयानि बकटुला गतनाई, जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान कैसे हो जाते हैं? थोड़ा बोलना है आपने भी। सांप के बिल के जैसे, और सांप का बिल जब हो जाएगा तो सांप उसमें घुसेगा। हम सबका जो सर्प है, जो सांप है, जो हमें डसने वाला है, वो सांप कौन सा है? काम। वो कामना, जब वासना हमारे भीतर चली जाती है तो फिर ये कान भगवान पर, भगवान के नाम पर नहीं लगते। और अगर सांप घुस गया इन कानों में, इन बिलों में, तो उसको निकालने के लिए क्या उपाय है? क्या उपाय करना होगा? फिर हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, और जो काम रूपी जो भुजंग हमारे कान में, बिल में चला गया है उसको वापस निकालना। जब सांप जिस व्यक्ति को काटता है उसको नीम उसको कड़वा नहीं लगता। समझ रहे हैं आप? जिसके भीतर कामना वासना जग जाती है उसका मन संसार, उसका मन भगवान पर नहीं लगता, वो बिल्कुल भी अपने मन को शिव नाम पर नहीं लगा सकता। लेकिन जो सांप हमारे कानों में, हमारे बिलों में घुस गया है, उसको हम कैसे निकालें? उसके लिए भगवान की कथा, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भवहि निरंतर होय न पूरे। यदि वो कामना, क्रोध रूपी जो सांप हमारे भीतर चला गया तो उसके निकालने के लिए केवल एक उपाय है, भगवान की कथा। इसलिए आप